हेलो, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रोफेसर नरेश राज। आज हम चर्चा करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अध्याय का। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में एनपीओ कहते हैं, उसी अध्याय का आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग इस क्लास में 12 क्लास के एसवीपीडी बुक्स का पेज नंबर 30 और 31 के एग्जाम्पल 17 को हम लोग सोल्व करते हैं। बुक्स एसवीपीडी क्लास 12 पेज 30 प्लस 31 चैप्टर है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 17। कह रहा है एग्जाम्पल 17 में, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31 दिसंबर 2018 को, रिपीट 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता बनाइए। अर्थात हमें कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर तैयार करने। तो हम आए इसके फॉर्मेट पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर दो भाग में लेखा किया जाता है। बाएं भाग में डीआर, दाएं भाग में सीआर। बाएं भाग का नाम लिखते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट, रुपीज, यह इसका फॉर्मेट हुआ। अब इस फॉर्मेट के ऊपर हम लिखेंगे इसका नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, जिस संस्था का हो उसका नाम हम लिख देंगे। तो किस संस्था का है इसकी सूचना नहीं है, छोड़ दीजिए। इसको लेखा करने का डेट कह रहा है 31 दिसंबर 2018, नीचे लिख दीजिए। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018, 19, 20 जो साल हो उसका हम लेखा करेंगे। यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अवास्तविक खाता, नॉमिनल खाते पर आधारित है, जिसके बाएं भाग में हम इस साल के साल जनवरी टू दिसंबर के टोटल खर्च और इस भाग में हम टोटल आमदनी का लेखा करते हैं। इसमें हम पूंजीगत शब्दों का लेखा नहीं करते हैं, इसमें हम केवल आयगत शब्दों का लेखा करते हैं और इस साल के कुल खर्च और कुल आमदनी का लेखा करते हैं। कुल खर्च और कुल आमदनी का मतलब पैसा आया हो या नहीं आया हो, खर्च कुल जितना हम काम करवाएं, जितना के हम हकदार हुए, उन सारे मूल्यों को हम इसमें शामिल करेंगे। इसी क्रम में आइए देखते हैं कि किस किस शब्द को हम इसमें लिखेंगे, क्यों ना लिखेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जिसका लेखा हम इसमें नहीं करते हैं। याद रहे आप लोगों को, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने के क्रम में सबसे पहले लिखा जाता है टू बैलेंस बीडी, कैश और बैंक का ओपनिंग शेष। उस तरह से इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई फिक्स्ड वर्ड नहीं है जिसे ढूंढ करके हम सबसे पहले लिखें। तो आगे बढ़िए। ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस का इसमें लेखा हम नहीं करेंगे। उसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कहता है पिछले साल का
800, वर्तमान साल का 18,000 और नेक्स्ट ईयर का 1,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहता है इसमें केवल इस साल का लेखा कीजिए, न पिछले साल का न आने वाले साल का, इस साल का लेखा कीजिए। और इस साल का लेखा करने के क्रम में अगर कोई बकाया है तो उसको जोड़ करके लिखिए, कुछ एक्स्ट्रा है तो उसे घटा करके लिखिए। तो हम इसमें से सब्सक्रिप्शन के रूप में केवल लिखेंगे 18,000 रुपया, आमदनी भाग में बाई सब्सक्रिप्शन 18,000 रुपया। नेक्स्ट, प्रवेश शुल्क मिला, इंट्रांस फी रिसिप्ट 2500 रुपया लिख दीजिए आमदनी में। इंट्रांस फी रिसिप्ट, इंट्रांस फी रिसिप्ट, ये इनकम साइड में तो लिख ही रहे हैं, ये रिसिप्ट शब्द लिखना जरूरी नहीं है, इंट्रांस फी लिख करके छोड़ दीजिए 2500 रुपया, 2500 रुपया। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फी, जो आमदनी कभी कभी मिले, जिसका मूल्य बड़ा हो, जो लाइफ टाइम के लिए हो, ऐसे आमदनी को या ऐसे भुगतान को हम लोग पूंजीगत के श्रेणी में रखते हैं। नतीजा वैसे शब्दों को हम लेखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं। फिर आगे लिखिए डोनेशन रिसीव्ड, तो इनकम लाइफ मेंबरशिप का लेखा हम नहीं करेंगे। उसके बाद है इनकम फ्रॉम कैंटीन, इसको लिख दीजिए इनकम फ्रॉम कैंटीन, पैसा है इसका 9,400 रुपया। नेक्स्ट, इस साइड का लास्ट वर्ड है डोनेशन रिसीव्ड, लिख दीजिए डोनेशन रिसीव्ड, इसका मूल्य है 2,400 रुपया। अपोजिट साइड में चेक करते हैं, आगे लिख रहा है ऑफिस एक्सपेंसेस 2,900 रुपए, लिखते चलिए डीआर में 2 शब्द लिख करके, 2 ऑफिस एक्सपेंसेस 2,900 रुपया। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट परचेज, जिस भुगतान के बदले संपत्ति का आगमन या बहिर्गमन हो, वैसे शब्दों को हम लोग पूंजीगत मानते हैं, जिसका लेखा हम इसमें नहीं करेंगे। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, अगर स्पोर्ट्स मटेरियल होता तो उसे हम संपत्ति मानते, एक्सपेंसेज है तो उसे हम खर्च मानेंगे, तो खर्च का लेखा होगा, संपत्ति का लेखा इसमें नहीं होगा। लिख दीजिए स्पोर्ट्स एक्सपेंसेज, 2 स्पोर्ट्स एक्सपेंसेज, पैसा है इसका 7,400 रुपया, 7,400। नेक्स्ट, सैलरी पेड है आपका 2,400 रुपया, 2 सैलरी लिख दीजिए। उसके बाद पेड वर्ड मन हो तो लिखिए या छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी। सैलरी का मूल्य है आपका 2,400 रुपया। नेक्स्ट, वेजेज पेड, 2 वेजेज पेड, इसका मूल्य है आपका 1,200 रुपया। नेक्स्ट, रेंट पेड, लिखते चलिए 2 रेंट पेड। ये सारे वर्ड पेड वर्ड सब जो है आपकी इच्छा हो लिखें या इन शब्दों को छोड़ दें। एक्सपेंडिचर भाग में लिखने का मतलब है कि भुगतान वाला मूल्य सब है, भुगतान वाला शब्द सब है। तो रेंट पेड का मूल्य हो जाएगा 5,000 रुपया, 5,000 रुपया। रेंट पेड के बाद है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस नहीं है, मटेरियल है, सामान है, सामग्री, संपत्ति, इसका लेखा हम नहीं करेंगे। और लास्ट में कहता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अर्थात क्लोजिंग बैलेंस। तो कुल मिलाकर हमने इस प्रश्न के जो शब्द इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जा सकते हैं उसको मैंने ट्रांसफर किया। अब उसके बाद हम इसका बैलेंसिंग करेंगे।
बैलेंसिंग के क्रम में हम पहले यह देखेंगे कि ज्यादा कौन है, पैसा शॉर्टेज किस में आ रहा है। तो प्रश्न के मुताबिक यह पता चल रहा है कि इसमें बैलेंस से डीआर में आएगा। तो सीआर का टोटल कीजिए 0 0 5 4 9 4 13 के 3 हाथ में 1 1 8 1 9 2 11 9 20 2 22 के 2 हाथ में 2 और 1 3 32,300 रुपया। दोनों साइड में आमने सामने वही मूल्य लिखकर खाता वही के तरह हम इसका बैलेंसिंग करें। 0 0 0 फिर 0 9 4 13 4 17 2 19 और 4 19 और 4 23 के 3 हाथ में 2 2 4 7 11 2 13 1 14 5 19 19 और 3 19 और 3 22 के 2 हाथ में 2 और 1 3। इस तरह आपका बैलेंस डेबिट भाग में आ रहा है, जिसे हम सरप्लस के नाम से लिखते हैं। बाय द वे, अगर यह बैलेंस क्रेडिट भाग में आता तो उसे हम डिफिसिट कहते हैं। थैंक यू।